20 साल बाद माँ बनने का सुख कैसे मिला, आज उन्हीं के मैसेज और उनके कमेंट से आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सही लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज़िंदगी की डोर दोस्तों हमेशा हमारे हाथ में होनी चाहिए और अपनी लाइफ की हर एक नई शुरुआत सुबह की एक नए सिरे से करनी चाहिए। तो कुछ ऐसे मैंने ही आज डिसाइड किया कि आज से मैंने भी प्रण लिया कि मैं अपनी लाइफ को बहुत अलग तरीके से जीना चाहती हूँ। अब बहुत हो गया रोना धोना, बहुत जी लिए रो रो करके और लोगों के बारे में सोच सोच के। अब मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू किया है। तो यहाँ पे सुबह के बजे थे 6:45 और मैं उठ चुकी थी और हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप थी दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। हालांकि कांच के ऊपर वो धूप इतनी ज़्यादा दिखाई देती, लेकिन जब हम खिड़की ओपन करते हैं तो ऐसे स्लाइडिंग जब हम हटा देते हैं तो इतनी नहीं दिखती है धूप। तो वैसे ही मैंने यहाँ सबसे पहले अपने हाथों की रेखाएं देख कर सूर्य भगवान जी का नमन करके ये कहा कि चलो अब उनके भी दर्शन सुबह उठ के कर ही लें। हालांकि आज सैटरडे भी था, तो सैटरडे के दिन ना मैं हमेशा यही टाइम पे उठती हूँ, मतलब 7, पौने 7, 7, 7:30 बजे, क्योंकि वो शाम को ऑफिस नहीं जाना होता है तो थोड़ा लेट ही उठते हैं हम लोग। और ये रहा, मैंने सूर्य भगवान जी को नमस्कार कर लिया है। अब मुझे निकलना है वॉक पे। आज से मैंने शुरू किया है मॉर्निंग वॉक। आखिर कब तक रोते रहेंगे अपने शरीर की हर प्रॉब्लम को लेकर के कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। हमेशा रोते रहेंगे ना तो जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी हमसे कंटाल जाएंगे, बोर हो जाएंगे और ये हमेशा सोचेंगे कि क्या ये हमेशा अपना अपना दुख दिखाती रहती है, जब देखो तब। कहीं ना कहीं आप भी शायद मुझसे बोर ही हो जाओगे कि जब देखो तब एक ही बात लेके बैठी रहती है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। तो अब बच्चा नहीं है ये करके रोना नहीं, अब बच्चा पैदा होगा, इस सोच को लेकर के हमें बहुत ही अपने ऊपर मेहनत लेनी। और अब कैसे नहीं होगा वो मुझे भी देखना है। तो यहाँ पे मैं जोरों शोरों में वॉक पे लग गई हूँ पूरी अच्छी तरह से और इतना अच्छा लग रहा था सुबह सुबह वॉक करके। काफ़ी टाइम के बाद गई थी, पहले हमेशा यहाँ पे किया करती थी मॉर्निंग वॉक। और वॉक ख़त्म होने के बाद में आप देख सकते हो मेरे चेहरे का रंगत कैसे उड़ चुका है, पसीने इतने हो चुके हैं। यहाँ पे बैठ के हम ले रहे हैं विटामिन डी। सूर्य भगवान का डायरेक्टली प्रकाश हमारे ऊपर ही आ रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली है कि मैं क्या बताऊँ। पे जब हम धूप ले रहे थे तो एक कौवा महाराज जी हैं जो, मतलब बहुत सारे एक्चुअली थे आजू बाजू में, पर मेरा ध्यान सिर्फ इन्हीं के ऊपर चला गया था। देखिए कैसे इन्हें पता चल जाता है कि अब बारिश आने वाली है और पहले से ही अपने घोंसले की तैयारी कर लेते। भगवान ने जब सबको इतनी अकल दी है, सब कुछ भगवान ने सबके लिए सोच रखा हुआ है, तो भगवान ने हमारे लिए भी बहुत कुछ सोच रखा है। तो इस दुख को लेकर के हमेशा चलते रहेंगे ना तो सच बता रही हूँ, जो हम हासिल करना चाहेंगे ना वो भी हमारी लाइफ में कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, सारी चीज़ों को छोड़ के एक नई शुरुआत कीजिए, अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद फिट नहीं रहोगी तो ये दुनिया भी आपके साथ फिट व्यवहार नहीं करेगी। क्योंकि हर कोई उसी के साथ रहता है कि जो बहुत अच्छा है, जिसके पास पैसे हैं, जो सब तबीयत स्वस्थ मस्त सब चीज़ से है, तो लोग उसके इर्द गिर्द रहेंगे और नहीं तो पीछे आपकी बुराई ही करते रह जाएंगे। तो यहाँ पे आज मैंने एक्सरसाइज भी की साथ ही साथ में, इसलिए अभी तक मेरे पैर शरीर में बहुत दर्द है, लेकिन उस दर्द को मैं भूल करके, सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे अब मैंने ठान ही लिया है कि कैसे इस चीज़ को मैं कर नहीं सकती, सब कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर नहा वहा के मैं फ्रेश हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पे मैं शान के लिए बना रही थी उनका प्रोटीन मिल्क, जो कि इसमें सारे ड्राई फ्रूट, खजूर और दूध, बाकी इसमें शुगर वगैरह कुछ भी नहीं था। ड्राई फ्रूट में अंजीर, अखरोट, काजू, बादाम और 5 सीड्स जो रहते हैं वो थे, अलसी वगैरह के। तो ये सब मिला करके मैंने कहा कि चलो इनका अब मैं बना देती हूँ प्रोटीन मिल्क, क्योंकि वैसे तो ये रोज़ मॉर्निंग में ऐसे ही ये ड्राई फ्रूट वगैरह जो है ना खा लिया करते हैं। तो मैंने कहा कि दूध नहीं पीते बिल्कुल भी, तो मैंने कहा कि चलो दूध के साथ ड्राई फ्रूट को मिक्स करके दे दिया जाएगा तो दोनों ही काम अच्छे बन जाएंगे इनके लिए। तो मैंने इनके लिए ये स्टार्ट किया और ये मैं बना रही हूँ अपने लिए ABC जूस, एप्पल, बीट रूट और कैरेट का। पता नहीं क्यों मैंने जब जूस उपवास किया तो उस जूस में से जो ये जूस है ये मेरा फेवरेट हो गया। तो इसके लिए मैं मॉर्निंग में जूस ही ले रही हूँ अभी। और उसके बाद में कुछ फ्रूट्स वगैरह नहीं तो जैसे पोहा वगैरह ऐसा कुछ खा रही हूँ। और उसके बाद में बीट रूट का जब जूस आप पियोगे ना तो ऐसा, सच में बता रही, इतना मज़ा आ रहा है मुझे ये पीने में।
आज कितने दिन हो गए जब मैंने स्टार्ट किए जूस उपवास पे। मैं सैटरडे पे गई थी, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन किया था मैंने, और आज 7 दिन हो गए मुझे इस जूस को पीते हुए, 8 दिन, पर बहुत मज़ा आ रहा था। और इस तरह से मैं कुछ पागलपंती भी करती रहती हूँ पीते वक्त, आप देख ही सकते हो। ऐसे लग रहा है काली माता ने रक्त बीज को पी लिया है। इतना अच्छा लग रहा था अपना ही फेस देख करके मुझे। हेलो दोस्तों, तो जूस पीने के बाद में मैंने घर के बाकी सारे काम किए। काम निपटाने के बाद में बनाया खाना। खाने में मैंने सिर्फ, जो कि इस वक्त मैंने थोड़ा सा खा लिया था, ये देखिए। और दाल बनी हुई है, दाल तड़का। शान को बहुत अच्छी लगती है। शान अभी तक आए नहीं है, वो घर किसी काम से बाहर गए, तो उनका खाना खाना रह गया है। पर बहुत टाइम हो चुका था, कम से कम अभी 2 बज चुके हैं और शान अभी तक नहीं आया था। तो उन्होंने मुझे कहा मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है, मतलब 4 बज जाएंगे आते आते। तो मैंने सोचा भाई 4 बजे तक मैं भूखी तो नहीं रह सकती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो 4 बजे तक नहीं भूखी रह सकती हूँ। तो इसके लिए उन्होंने कहा नहीं तुम खा के ले लो, क्योंकि आपको सबको मैंने बताया, मैंने डाइट प्लान अपना बनाया हुआ है। टाइम टू टाइम खाना खाना, नाश्ता वगैरह जो भी सब कुछ है, तो सब मैं उसी हिसाब से ले लेती हूँ। तो इसके लिए वो अभी तक नहीं आया था, तो मैं खा चुकी हूँ। बर्तन धोने को पड़े हुए हैं और आप लोगों से कुछ बातें भी करती हूँ। निपटा लिया है, मैंने सोचा चलो अब आप लोग से बातें भी कर लेते हैं। बातें जो करनी है, जो एक सवाल, जो भर भर के एक सवाल आ रहा था, वो ये कि मेरे रामनवमी की जो वीडियो, उसमें किसी सेल्फ ज्योति ने कमेंट किया हुआ था कि मेरी भाभी को 30 साल के बाद बच्चा हुआ है। ठीक है, उनका पहले भी एक बार कमेंट आया था और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। तो ये सब बहुत ज़्यादा कमेंट उनको ये करके पूछ रहे थे कि कैसे, क्या किया था जो आपको पॉजिटिव आ गया, बाकी सब सारी डिटेल वो जानना चाहते थे वीडियो के थ्रू। हालांकि वो वीडियो वगैरह नहीं बनाते, तो इसलिए वो वीडियो तो नहीं बना सकते, पर कोई बात नहीं। उनसे मैंने बात की सिर्फ आप लोगों के लिए, तो उन्होंने जो बताया वो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए और देखते रहिए। तो जो सेल्फ ज्योति जी है, उनसे मैंने चैट किया और उनसे मैंने पूछा, और उन्होंने वैसे हालांकि उस वीडियो में भी किसी ने, गौरी ने शायद कमेंट किया हुआ था कि क्या कैसे किया है, तो उन्होंने शायद रिप्लाई किया, और एक भी जन ने। तो मैंने भी उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ था, आपकी जर्नी शेयर कीजिए मुझसे। मतलब मैंने उनसे ये सब पूछा कि आपने IVF वगैरह कराया था क्या, ट्रीटमेंट ली थी क्या, क्या हुआ था, कि वो सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने IVF शायद एक बार कराया जो फेल हो चुका था, और उनकी भाभी को कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे प्रेगनेंसी को लेकर के, जो शायद समझ में नहीं आ रहे थे। मतलब मिसकैरेज हो रहा था, कंसीव तो हो रहा था बट मिसकैरेज हो रहा था, ऐसा उन्होंने बताया था। पर काफ़ी समय बाद उन्होंने 2 लाइन नहीं देखी थी, मतलब उनका एक बार शादी के बाद कुछ रहा था, उसके बाद से वो 2 लाइन देखने के लिए तरस चुकी थी। और उसके बाद में उन्होंने लाल धागे सरकार के बहुत सारे वीडियोस देखे। उन्होंने कहा कि संकल्प लेकर के अर्जी कैसे लगाना है, जैसे कि हमारे चैनल पर जो वीडियो है, उन्होंने जाकर वो वीडियो देखी और अपनी भाभी से बताया उन्होंने। और उनकी भाभी ने लाल धागे सरकार की जो फोटो होती है वो ले जा कर के प्रिंट करवा के घर पर लेकर आए। दोनों समय उन्होंने दीपक लगाया, आरती की। दीपक कैसे जलाया, उन्होंने आरती की, और उसके साथ ही साथ आरती के समय पर उन्होंने बताया था कि उनकी भाभी एक लोटे में थोड़ा सा पानी रखा करती थी आरती करते समय पर, और वो पानी पिया भी करती थी। ठीक है, तो ऐसे करके उनको तुरंत ही कंसीव हो गया था, कुछ 3 महीने के अंदर ही। 3 महीने का उन्होंने संकल्प लिया था और उन्होंने 3 महीने के अंदर कंसीव भी कर लिया था। तो देखिए 30 साल बाद, शायद उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा इस चीज़ को कि 30 साल के बाद मुझे ये खुशी मिलेगी, या उम्मीद ही छूट गई होगी, है कि नहीं। पर आपको मैं बता देती हूँ, उम्मीद ही तो सबसे बड़ी जो अपनी है ना, वो ताकत होती है। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे ससुराल में मेरे शायद ऐसे ही उनके घर की बहू को, उनको बहुत टाइम हो गया बच्चा नहीं था, पुणे में रहा करती थी, बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए उन्होंने, क्या कुछ नहीं कराया। अरे पुणे के तो डॉक्टर ने उन्हें यहाँ तक ये भी कह दिया कि तुम कभी ज़िंदगी में माँ ही नहीं बन सकती, माँ बन ही नहीं सकती हो। उनके घर वालों ने, आपको बता देती हूँ, क्या कुछ नहीं किया। उसकी दूसरी शादी कराने की बात हुई उसके आदमी की, पर वो औरत कभी तैयार नहीं हुई अपनी पति की दूसरी शादी तैयार कराने के लिए। घर में बहुत महाभारत हुआ, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ झेला उस औरत ने अकेले। देखिए आज की भी इस डेट में, अभी जो 2025 चल रहा है, तो भी लोग इस तरह के हैं, जो लोग ये सुझाव दे रहे थे उनको कि आप दूसरी शादी कर लो,
अगर ये बच्चा नहीं दे सकती, घर का वारिस नहीं दे सकती, तो आप दूसरी शादी कर लो। सोचो कितनी बड़ी बात है। पर कोई बात नहीं, जब ऐसी बात होती तो भगवान आपका सब कुछ दुख दर्द देखता रहता है और सबके मुंह पे एक तमाचा मारने के लिए बैठा भी रहता है। ओके, तो बस मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहती हूँ, उम्मीद की डोर टूटनी नहीं चाहिए। आज आप बिलीव करोगे, आज उनको जुड़वा बच्चे हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ 15 दिन हुआ है उन्हें जुड़वा बच्चा हुए इस एज में, और उनकी भी शादी को काफ़ी समय हो चुके थे, काफ़ी मतलब काफ़ी समय, ऐसा बोल सकते हो कि उनके भी अब एक एज निकल चुकी थी माँ बनने की, पर फिर भी वो टाइम पर उन्होंने कंसीव किया और आज जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तो ये एक विश्वास है जो हमें माँ बनने का सुख दे सकती है। विश्वास की डोर को टूटने मत दो, अपनी लाइफ जियो, आराम से जियो, बिल्कुल निराशा छोड़ दो लाइफ में, दुख छोड़ दो, रोना धोना छोड़ दो, जैसे मैंने छोड़ दिया वैसे आप लोग भी छोड़ दो। क्योंकि वही चीज़ लेके अगर हम बैठेंगे ना, तो वो चीज़ मैंने हमेशा बोला और अभी भी बोल रही, वो चीज़ हमसे दूर ही भागेगी, हमारे पास नहीं आएगी। इन्होंने क्या करना चाहिए था, जो ज्योति की भाभी हैं, 30 साल तक वेट किया, उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। जब उम्मीद छूटती है ना, तो आशा की किरण एक कहीं ना कहीं मन में जिंदा रहती है कि आज नहीं तो कल मैं माँ बनूंगी। अब इनकी बात जिसकी मैंने आपको बताई, उनको तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, उम्मीद तो सब खत्म, पर उस औरत को यकीन था कि मेरा खुद का बच्चा होगा, हमारा खुद का बच्चा आएगा, इसलिए वो अपनी जिद पे अड़ी रही। नहीं हुआ तो हम ऐसे ही जिंदगी निकाल देंगे। ये जो सोच होती है ना, तो भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि आपको ऐसे रख देगा, वो आज नहीं तो कल आपको देगा, लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ बदलाव अपने जीवन में करने हैं। सबसे पहले जो रोना, लोगों को अपना दुख दिखाना, अपनी तकलीफ दिखाना, वो बंद कर दीजिए। क्योंकि लोग आपकी दुख और तकलीफ के पीछे सिर्फ और सिर्फ उन्हें मजा लेने आता है, सिर्फ और सिर्फ मजा लेने आता है। यकीन मानिए, आपको आप जिसे अपना समझ के अपना दर्द बताओगे और सोचोगे कि ये शायद मेरा दर्द समझ जाए, यकीन मानिए वो उस वक्त तो समझेंगे, पर उसके बाद में पीछे आपकी उतनी ही बुराई करेंगे, उतनी ही बुराई करेंगे। अरे ये तो नहीं बन सकती, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो इसके पति के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या लगा देंगे। और आपको लगेगा कि ये तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, दोस्त के रूप में बन के निकलते हैं सांप। ठीक है, आपको लगेगा कि नहीं ये कहीं कोई बात नहीं बताएंगी, किसी से कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन लेकिन आपको बता रही हूँ, यकीन कीजिए, आज जिसको आप बोलोगे ना, सबसे ज्यादा जिसको आप ये बात बोलते हो कि मेरी बात मैं आपसे बता रही हूँ, बात आप किसी से मत बताना, वो इंसान उस बात को ले जा करके 10 जगह घुमाएगा, 10 जगह बताएगा वो इंसान, 10 जगह। नहीं यकीन आता, करके देख लो आप, किसी से भी। और जिस पे आप यकीन करके आप बताओगे ना, तो सोचोगे आप खुद, अरे मैंने तो सिर्फ इसे बताया, इसके अलावा किसी को नहीं बताया, पर इसे ये बात कैसे पता चल गई, बाकियों को ये बात कैसे पता चल गई। वही जिसको आप बोलोगे ना कि ये बताना मत, वही आपकी बातें सब जगह बताते हैं। तो मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहले अपनी लाइफ को अकेले और स्ट्रांगली जीना शुरू करो। ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना बंद करो। कोई मेरा साथी है, कोई मेरा अमका है, मेरा ये है वो है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं, सब स्वार्थ के लिए, नाते तो हैं, पर एक कनेक्शन हर किसी का सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, बाकी कोई किसी से लिए नहीं जुड़ा हुआ है। जिस दिन आपके आएंगे ना, तो आपकी वाहवाही भी करेंगे, पर पीछे आपकी बुराई भी करेंगे। ये ऐसी दुनिया है और ऐसे ही चल रही है। तो इसके लिए आप ये दुख मनाना, ये शोक मनाना छोड़ दीजिए, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, इस चीज से ना आगे बढ़िए। आगे इसलिए बढ़िए क्योंकि जब आप एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, भगवान आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे, सच बता रही हूँ। और जब आप भी हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे, उस चीज को हमेशा चिंतन करते रहोगे, तो आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। कैसे सुखी रह पाओगे? घर में भी कोई सुखी नहीं रह पाएगा, आपका पति सुख नहीं रह पाएगा। कितने ऐसे हैं कि जो पता है आपको, आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे कितने के पति हैं ऐसे कि जो वाइफ के ऐसे बिहेवियर से उन्हें घर आना अच्छा नहीं लगता। क्यों? रोता हुआ मुंह लेके बैठी रहेगी, रोती ही रहेगी, बात ही नहीं करेगी, कुछ नहीं बोलती, वो भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर दूसरा रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। तो ऐसी गलतियां अपनी लाइफ में बिल्कुल मत कीजिए आप लोग। आप लोग को मैं ये सब क्यों बोलती हूँ? आप लोग मेरे अपने हो,
आप लोग मुझे अपना कितना मानते हो वो मुझे नहीं पता, पर मैं आप लोग को अपना मानती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो। तो सबसे पहले लाइफ में सब चेंजेस करो और देखिए फिर धीरे धीरे खुद आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलने लगेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आपसे कहा था जब ये महीना मेरा स्टार्ट होगा मैं कुछ ना तो कुछ, ये महीना मतलब कि अप्रैल महीना जब लगेगा मैं मेरे लाइफ में कुछ ना तो कुछ चेंज करूंगी। पर 4 दिन मेरी गाड़ी चलती फिर से वही, 4 दिन सोचती फिर से वही, बट नहीं। आज टोटल 2 हफ्ते हो गए हैं, मैंने जो जीत पकड़ी है उस जीत पे मैं कायम हूँ और उस जीत पे मैं हमेशा कायम रहूंगी। इन सब चीज का श्रेय सिर्फ प्रेमानंद गुरु जी को मैं देती हूँ। अगर काश मैं उनकी वीडियो इतना देखती ही नहीं और अगर उनके जो इतनी बातें जो ऐसी है ना वो इतना दिल को मतलब यहाँ पे टच करती, यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकल, एकदम सब सच लगता है, ऐसा लगता है कि यार सच है। उनको आप सुनना चालू कर दोगे ना तो आपके जीवन के आधे कष्ट तो मुझे लगता है आप ऐसे ही भूल जाओगे। फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग क्या आपके बारे में बोल रहे हैं, क्या आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं। और उसके बाद में आप स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ और अपने पति, जीवन साथी से बड़ा कोई नहीं है, तो जीवन साथी की कदर करना सीखे। औरत और आदमी मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों के लिए, आदमियों के लिए भी है कि औरतें अपना सब कुछ छोड़ के आती हैं आपके लिए, तो उन्हें ये ताना मत दो कि आप माँ नहीं बन सकती, तू हम मेरे को घर का वंश नहीं दे सकती। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। हर औरत भी वही चाहती है माँ बनना, वो नहीं चाहती कि वो माँ ना बने। और ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है कि औरतों में ही कमी हो, दोष कभी पति में होता है, कभी पत्नी में होता है, और दोष कभी किस्मत का भी होता है, टाइम का भी होता है, कुंडली का भी होता है, भाग्य का भी होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी रची होती हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। तो चलिए, आज का व्लॉग कैसा लगा आप सभी से और मेरी बातें कैसी लगी, तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी ना यार उसके लिए तो एक कमेंट कर देना। और प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को हो सके लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर करना। और क्या बोलने वाली थी मैं आपसे, यस, तो आज की रूटीन आपको कैसी लगी मेरी मॉर्निंग की, जो अभी मैंने स्टार्ट की है। हालांकि आज की रूटीन में मैंने आपको सिर्फ आधा दिखाया है, अब कल की रूटीन में आपको पूरा दिखाऊंगी, मतलब नाइट से फिर मॉर्निंग फिर नाइट। ओके, बाय एवरीवन, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लव यू ऑल और प्लीज अपना ख्याल रखिए। फालतूचा विचार डोक्यातून काढून टाका, नवीन विचाराचा मागे पडा। ओके।